हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। देखिए, मैं ये माता रानी का लहंगा बना रही हूँ। जो मैंने अभी अपनी वैष्णो माता रानी के लिए बनाया था लहंगा, उसके लिए वजह से किसी ने मुझे बोला कि मेरी माता रानी के लिए भी बनाइए, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। 1 फुट का लहंगा है, लेंथ लहंगे की लेंथ 1 फुट की। और ये मैं ऊपर से ये बना रही हूँ बॉर्डर। ये 6 इंच की बॉर्डर है, ठीक है। इस तरह से ये कमर का आ जाएगा माता रानी की कमर में, तो मैं उस तरह से बना रही हूँ। और ये देखिए बनाऊँगी, तो आप मुझे प्लीज़ बताना आपको कैसा लगेगा। मैं दिखाऊँगी आपको बना के, फिर आप मुझे बताना, कमेंट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी तो। ये देखिए मैंने 42 चैन ली है। 42 चैन लेके इसे यहाँ से मैं 1 2 3 2 चैन छोड़ के और तीसरी चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। एक, अगली चैन में एक बार डबल क्रोशिया, 2, एक बार अगली में, नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से मुझे ये सारी चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। और ये देखिए इस तरह से ध्यान रखें, इसको ऐसे सीधा ही रखें चैन को, नहीं तो इसमें ऐसे ये अंटे पड़ जाएंगे, ऐसे घूम जाएगी ये, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से मैं ये 3 राउंड बनाऊंगी। इस तरह से हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया। और इसको अभी इस राउंड को पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक। ये देखिए एक राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरह से यहाँ पे मैं 3 चैन लूँगी, 1 2 3, और पलट जाएंगे। और ये देखिए इस वाले डबल क्रोशिया में हम फ्रंट साइड से उठाएंगे। इस तरह से बनाएंगे फ्रंट साइड से। इसमें ये वाली डबल क्रोशिया को बैक साइड से ऐसे इस तरह से, इस तरह से। अब ये वाला डबल क्रोशिया हम ये फ्रंट साइड से निकालेंगे इस तरह से, और ये वाला डबल क्रोशिया हम बैक साइड से इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। एक बार डबल क्रोशिया हम बैक साइड से निकालेंगे और एक बार फ्रंट साइड से, ठीक है। इस तरह से दिखेगा। अभी मैं ये राउंड और इसके बाद फिर एक राउंड और बनाऊंगी इसी तरह से। एक डबल क्रोशिया फ्रंट साइड से और एक डबल क्रोशिया बैक साइड से निकालेंगे। बनाने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे 3 चैन बनाऊंगी, 1 2 3, पलट जाएंगे। देखिए इसी में जहाँ पे हमने ये 3 चैन लिए इसी में हमें 2 चैन लेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पे इसी वाले में डाल देंगे, तो ये 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। फिर हम 1 2 चैन छोड़ेंगे और ये तीसरे वाले में फिर से डबल क्रोशिया एक बनाएंगे और 2 चैन और एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर से 2 चैन छोड़ेंगे, 1 2, ये तीसरे वाले में 1 2 चैन लेंगे और एक डबल क्रोशिया और उसी चैन में लेंगे इस तरह से। 2 चैन छोड़ेंगे, 1 2, और ये तीसरे में एक बार डबल क्रोशिया लेंगे, 1 और 2 चैन लेंगे, 2, और फिर उसी में एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये इस तरह से 2 राउंड कंप्लीट करूँगी मैं। उधर से भी एक राउंड ये और एक राउंड इधर से, फिर पलट के इसी तरह से 2 राउंड कंप्लीट करूँगी मैं। सर ये जो वी बन जाएगी इसमें 2 बार डबल क्रोशिया लेनी है, फिर इसमें लेनी है, फिर इसमें लेनी है। इस तरह से हर एक इसमें 2 2 बार डबल क्रोशिया लेके दूसरा राउंड कंप्लीट करूँगी मैं।
तो 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए इस तरह से। 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चैन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से लेके अब मैं यहाँ पे 3 चैन लूँगी। 3। अब यहाँ पे मुझे 2 डबल क्रोशिया लेनी है, 2 बार, 1, 2 और 2 चैन लेनी है, 1, 2। फिर इसी में 2 बार डबल क्रोशिया लेनी है, 1, 2, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। इसी तरह इसमें नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया, 1, 2, 2 चैन, 1, 2, 1, 2। नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया, 1, 2, 2 चैन लूँगी, 2 और ये 2 बार डबल क्रोशिया, 1, 2। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद मैं इसमें दूसरे कलर की ऊन लगाऊंगी। आप चाहें तो एक कलर का भी बना सकते हो, मैं दूसरा कलर लगाऊंगी इसमें। बनाने के बाद दिखाती हूँ मैं इस तरह से ना, ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से 10 राउंड कंप्लीट करूँगी। 10 राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने ये 2 राउंड इसके बनाए हैं और 2 इसके। तो अभी मैं यहाँ पे ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाइए। अब मैं यहाँ पे ये इस बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद ये जो जगह है, ये खाली बीच है, इसमें एक बार मैंने डबल क्रोशिया बनाई है। अब इसमें आगे जिसमें ये 2 बार डबल क्रोशिया, 2, 1, 2, 2 चैन, फिर इसी में 2 बार डबल क्रोशिया, 1, 2, ठीक है। ये जो बीच है खाली दिख रहा है, ये जो जगह है, एक बार डबल क्रोशिया इसमें लेंगे, इस ऐसे। यहाँ पे हमें इस तरह से फंदे बढ़ाने हैं इसमें। ये डबल क्रोशिया, यहाँ पे वही 2 बार डबल क्रोशिया, 1, 2, 2 चैन, 2 बार डबल क्रोशिया, फिर इसी में 1, 2, फिर इस जगह में ये जो खाली दिख रहा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच, इस बीच में एक बार डबल क्रोशिया, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। कंप्लीट करने के बाद देखिए वो राउंड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे ये मैंने 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया ले लिए हैं। और यहाँ पे ये जो एक बार डबल क्रोशिया लिया ये बीच में, अब मुझे यहाँ पे एक इस चैन में डबल क्रोशिया बनानी है और एक इससे इस चैन में, इस डबल क्रोशिया के एक इधर चैन में बनानी है और एक इधर बनानी है। तो यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है 2 चैन में, इस तरह से। और यहाँ पे हमें यही बनानी है 2 बार डबल क्रोशिया, 1, 2, 2 चैन और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1, 2, इस तरह से। एक इस चैन में बनाऊंगी डबल क्रोशिया, एक इस चैन में यहाँ पे, इस तरह से। और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1, 2, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1, 2। इसी तरह से यहाँ पे हमें हर बार एक डबल क्रोशिया बढ़ जाएगी। पहले हमने एक बार डबल क्रोशिया ली, फिर 2 बार डबल क्रोशिया ली, अगली बार 3 हो जाएंगी। एक यहाँ पे बनाऊंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 बार डबल क्रोशिया, ठीक है। इसी तरह से फंदे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे ये डबल क्रोशिया हर बार एक डबल क्रोशिया बढ़ जाएगी। तो इसके 10 राउंड और बनाऊंगी मैं, फिर बनाने के बाद दिखाती हूँ, ठीक है। 4 बन चुके हैं, 10 और बनाऊंगी, 14 राउंड हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए जो लहंगा बना रही थी उसकी लेंथ पूरी हो गई है। तो ये
इस तरह से ये मैं इसका बॉर्डर बना रही हूँ। देखिए ये मैंने इस जगह से शुरू किया है बॉर्डर। देखिए मैंने बनाया ये यहाँ पे। इसमें जो मैं 2 डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया ले रही थी उसमें मैंने ऐसे ही बनाया है। बीच में 3 चैन और फिर ये 3 चैन लेने के बाद ये यहाँ पे मैंने जॉइंट किया है। ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के 1 2 छोड़ के इस बीच में यहाँ पे जॉइंट किया है। फिर बीच में 3 चैन लिए, फिर 2 चैन 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पे जॉइंट किया है। फिर मैंने ये 3 चैन लिए और इसमें जो 2 डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया ले रही हूँ उसी में उस तरह से इसमें लिया है। ये उसी तरह से मैंने ये बनाया है। देखिए इस तरह से। एक दो तीन चैन, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पे इस बीच में यहाँ पे जॉइंट करना है। ये स्लिप स्टिच से इस तरह से। फिर 3 चैन लेनी है, 3, फिर ये 2 चैन छोड़नी है 2 डबल क्रोशिया, इसमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट करें। फिर 3 चैन लेनी है, फिर इसमें ये जो 2 डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया लिए इसमें मुझे इसी तरह से बनानी है। 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 डबल क्रोशिया लेनी है, 1 2, फिर इसी में ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी 2 चैन लेने के बाद इस तरह से। इसी तरह से मैं यहाँ बनाऊंगी 3 चैन 1 2 3 चैन लेने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ बीच में जॉइंट करूँगी। फिर 3 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ूंगी, फिर यहाँ पे जॉइंट करूँगी। फिर 3 चैन 1 2 3। इसी तरह से मुझे ये राउंड कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए इस तरह से बॉर्डर बना रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया है। अब इसमें 16 बार डबल क्रोशिया लेनी है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16। इस तरह से 16 बार डबल क्रोशिया इसमें लेनी है। और इसमें ये जो बीच में हमने जॉइंट किया यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया इधर छोड़िए 2 इधर, इसमें यहाँ पे जो करा है इसमें हमें जॉइंट करनी है इस तरह से। फिर इसमें हमें ये 16 बार डबल क्रोशिया बनानी है। थोड़ा सा लंबा धागा करें इस तरह से। 2 3 4 इसी तरह से ना, जैसे ये बनाए मैंने 16 बार डबल क्रोशिया लेनी है। इनमें यहाँ पर लेनी है मुझे इसमें 16 बार डबल क्रोशिया लेने के बाद ये बन जाएगा पूरा इस तरह से बनेगा। ये देखिए ये राउंड पूरा करने के बाद दिखाती हूँ फिर मैं। ये देखिए बॉर्डर हो गया है पूरा मेरा इस तरह से। अब मैं यहाँ से पलट जाऊँगी इसमें। ये जो हमने लिए हैं डबल क्रोशिया 16 बार, इसमें एक छोड़ के एक में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनानी है। आपको अगर टाइट लगे, जैसे खिंचता है थोड़ा टाइट हो जाता है, तो आप हर एक डबल क्रोशिया की चैन में इसमें बना सकती हैं, स्किप ना करें। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से बनाए।
इसी तरह से ये सारा ये जो बनाए हैं मैंने कमोरे, ये डिज़ाइन बॉर्डर के, इसमें सब में मुझे इसी तरह से मैं बनाती जाऊंगी। इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बना के मैं अभी ये पूरा बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है, जो सिंगल क्रोशिया मैंने बनाई है इनके ऊपर। अब मुझे 1 2 3 चैन लेके यहाँ पलट जाएंगे। ये एक चैन छोड़ के इसमें हमें 5 चैन लेनी है, सॉरी 1 4 5 चैन लेके इसमें एक वाली एक चैन छोड़ के और इसमें इस वाली में हमें डबल क्रोशिया लेनी है। ठीक है, एक चैन छोड़ के इसमें हमें जॉइंट करना है, डबल क्रोशिया नहीं लेनी है, इस तरह से जॉइंट करना है। 1 2 3 4 5 चैन लेंगे, एक चैन छोड़ के दूसरी में इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से ये दिखेगा। 1 2 3 4 5, एक चैन छोड़ेंगे, दूसरी में स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, एक छोड़ेंगे, इसमें हमें जॉइंट करनी है। 1 2 3 4 5 इसे छोड़ के इसमें जॉइंट करनी है। इस तरह से 1 2 3 4 5 इसे छोड़ेंगे, इसमें जॉइंट करेंगे। इसी तरह से मुझे इस सब के ऊपर इसी तरह से बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से ये बॉर्डर अभी मैं बना के फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, देखिए लहंगा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से मैंने ये बॉर्डर बनाया है, इस तरह से 3 चैन लेके एक चैन छोड़ के इसमें मैंने जॉइंट कराया। इस तरह से सारे में इस तरह से